हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज हर्ष मिश्रा और मैं लेके आया हूँ आपका अपना चैनल हर्षित एजुकेशन सेंटर। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आप सभी के सामने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर के आता हूँ, जैसे कि नए कोर्स के बारे में, नए जॉब्स के बारे में और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक पहुँचाता हूँ। तो वैसा ही कुछ इन्फॉर्मेशन आपको आज मैं देने वाला हूँ और ये बहुत ही नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। ये जो स्टूडेंट्स है जो क्लास 12 से पास आउट होकर के यूजी में एडमिशन ले रहे हैं और जो यूजी से पास आउट होकर के पीजी में एडमिशन ले रहे हैं, तो ऐसे यूजी और पीजी के स्टूडेंट्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन है। या फिर जो इसमें पढ़ाई कर रहे हैं यूजी और पीजी में अभी, उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है। इसलिए नॉलेजेबल है क्योंकि मैं इस वीडियो में ये आपको बताऊंगा कि आप जो है वो पीजी में आपके लिए क्या-क्या नए-नए बदलाव हो रहे हैं। मतलब अभी बहुत सारे यूजी और पीजी में बदलाव हो चुके हैं और बहुत सारे यूजी और पीजी में बदलाव होने वाले हैं। तो जो बदलाव हो चुके हैं वो तो शायद आपको पता हो, या नहीं भी पता होगा तो अगर आप कमेंट करोगे तो मैं उसको फिर से बता दूंगा कि क्या क्या बदलाव हो चुके हैं यूजी और पीजी के पढ़ाई में। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अभी यूजी और पीजी के पढ़ाई में और क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, उसका भी गाइडलाइन आ चुका है और उसके बारे में भी बताया जा चुका है कि ये बदलाव होने वाले हैं। तो ये बदलाव आपको जानना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि ये इंफॉर्मेशन जानने के बाद आप गलतियां कम करते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है तो आप बहुत सारे बेनिफिट्स से अलग हो जाते हैं, बहुत सारे बेनिफिट आपको नहीं मिलते हैं और बहुत सारी आप ऐसी-ऐसी गलतियाँ कर बैठते हो जो बाद में जा कर के पता चलता है कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था। अगर मैं ये करता तो शायद मेरे लिए और भी आगे अवसर होता। तो इस गलती को आप ना करें, इसके लिए मैं इन्फॉर्मेशन आपके पास लेकर के आया हूँ। तो चलिए इसको पहले जानते हैं। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत यूजीसी ने एक नया करिकुलम तैयार किया है। अब उसमें क्या-क्या उन्होंने बताया है और क्या-क्या बदलाव होने के बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है वो जानते हैं। तो देखिए, पहला इन्फॉर्मेशन ये है कि यूजी में जो स्टूडेंट्स जो सब्जेक्ट लेकर के पढ़ रहे हैं, उस सब्जेक्ट से यूजी करने के बाद जब आप पीजी में जाते हैं तो उसी सब्जेक्ट से पीजी करना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपने यूजी में अगर कोई सब्जेक्ट लिया तो आप अलग सब्जेक्ट से पीजी कर सकते हैं। यानी कि यूजी में आपने मैथ्स लिया है तो आप पीजी फिजिक्स से कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट बदलाव हुआ है यूजी के द्वारा। ठीक है? दूसरा ये बदलाव हुआ है कि छात्रों के पास बीच में कभी भी पढ़ाई छोड़ने और कभी भी पढ़ाई चालू करने का अवसर होगा। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते थे जो यूजी में या पीजी में एडमिशन ले तो लेते थे, लेकिन बीच में कुछ फाइनेंशियल कंडीशन की प्रॉब्लम की वजह से या फिर कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से या फैमिली प्रॉब्लम की वजह से उनको बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी। लेकिन वो स्टूडेंट्स अगर बाद में पढ़ाई करना चाहते थे तो वहीं से वो स्टार्ट नहीं कर पाते थे। उनको उस डिग्री में फेल माना जाता था और उनको वो डिग्री नहीं दी जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप उसमें जितना पढ़ाई करते हो, उसके बाद अगर आप किसी प्रॉब्लम की वजह से उस पढ़ाई को छोड़ते हो, तो दोबारा आप वहीं से चालू कर सकते हो। ये भी ऑप्शन आपके लिए दिया गया है। अगर आप 1 साल की पढ़ाई करते हैं यूजी में, मान लिया कि अगर आपने यूजी में 1 साल का पढ़ाई किया और यूजी में आपने पढ़ाई 1 साल करने के बाद कुछ प्रॉब्लम की वजह से छोड़ दिया, तो आप दोबारा उसी 1 साल से आप स्टार्टिंग भी कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, आप 1 साल ही पढ़ना चाहते हो, तो वो 1 साल का भी डिग्री आपको मिलेगा। सोचिए कितना मतलब ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है। ये आपको जानने के लिए कितना मतलब आप इस चीज़ के लिए मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बदलाव है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट वाला बदलाव है, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा और ऐसे स्टूडेंट्स को बेनिफिट देगा जो जो बीच में पढ़ाई छोड़ चुके हैं। वो फिर से अपनी पढ़ाई चालू करना चाहते हैं, उनको ये बदलाव उनको ये बेनिफिट देगा। ठीक है? तीसरा बदलाव देखते हैं। तीसरा बदलाव ये है कि पढ़ाई के बीच में आप विश्वविद्यालय भी चेंज कर सकते हो। अब ये देखिए विश्वविद्यालय कैसे चेंज कर सकते हैं भाई? तो अब कर सकते हैं। अब किस प्रोसेस के द्वारा कर सकते हैं? जैसे आपने किसी विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लिया, अब उसमें आप पढ़ाई कर रहे हो, तो कुछ साल पढ़ने के बाद आप चाहो अगर उस विश्वविद्यालय की पढ़ाई आपको पसंद नहीं आ रही है, तो आप चाहो तो बीच में विश्वविद्यालय बदल सकते हो, दूसरे विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकते हो। अब कैसे ले सकते हो, किस प्रोसेस के द्वारा ले सकते हो, इसका भी गाइडलाइंस आपको आगे मिलेगा, तो वो भी मैं आपको बता दूँगा। लेकिन अभी इतना जान लो कि ऐसा आप कर सकते हो। चौथा ये है कि अगर आपने 4 साल का ऑनर्स या रिसर्च के साथ ऑनर्स प्रोग्राम किया है, तो आप जो है वो पीजी में 1 साल का प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो। मतलब आपने ऑनर्स या रिसर्च के साथ ऑनर्स प्रोग्राम किया है, तो पीजी में आपके लिए 1 साल का प्रोग्राम होगा। मतलब पीजी आप 1 साल का कर सकते हो, पीजी 1 साल का हो जाएगा। उसके बाद देखिए, 5वां जो बदलाव है,
वो ये है कि यूजी में मेजर और माइनर विषय जो स्टूडेंट्स लेते हैं, यूजी में मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं, तो जो स्टूडेंट्स मेजर और माइनर सब्जेक्ट लेते हैं, तो जब आप इससे अपनी डिग्री पूरी करते हो यूजी में, तो पीजी में आपके लिए ये ऑप्शन है कि आप इन दोनों विषय में से अपने पसंद के अनुसार कोई भी एक विषय ले सकते हो। तो ये आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हो, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है आपके लिए। जो लास्ट बदलाव है, छठवां इंफॉर्मेशन ये है कि यदि आपने 160 क्रेडिट के साथ ऑनर्स या रिसर्च के साथ ऑनर्स में यूजी किया है, तो जो आप 1 साल का पीजी प्रोग्राम होता है, उसमें दाखिला ले सकते हो। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ जो बदलाव हुआ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बदलाव हुए हैं आप सभी के लिए और ये सारे बदलाव आपको जो है वो बेनिफिट देंगे, बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है नहीं पता था, तो इस इन्फॉर्मेशन को आपको जब मिला, तो आप कुछ बेनिफिट्स को अब ले सकते हो। अब आप इस बारे में सोच सकते हो कि मैं क्या-क्या करूँ? क्योंकि ये बदलाव होने वाले हैं, अब इसके अकॉर्डिंग आप अपना स्टेप लो। कि मुझे क्या अब स्टेप लेना चाहिए, मुझे यूजी में करना चाहिए कि नहीं एडमिशन, मुझे पीजी में लेना चाहिए कि नहीं एडमिशन। अगर लेना चाहिए तो ये इस चीज़ के लिए आप तैयार रहो कि ये मेरे साथ होने वाला है। और भी बहुत सारे ऐसे बदलाव हैं जो कि हुए हैं, तो लेकिन ये जो सबसे इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको बताए हैं। और भी बहुत सारे ऐसे बदलाव हैं जो मैं आपको और अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा, अगर ज़रूरी हुए तो, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। बाकी इस वीडियो में अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, उस कमेंट का मैं आंसर नेक्स्ट वीडियो में दूँगा आपके लिए, ठीक है? तो बाकी ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। नमस्कार।